नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक बार फिर से FIIs की सेलिंग का फिगर सामने आया है दोस्तों। जी हाँ, मैं आपको पहले डेटा से ही शुरुआत करता हूं। FIIs की सेलिंग के फिगर से शुरुआत करते हैं। आज की बड़ी चीज़ों को देखते हैं। निफ्टी वीकली बेसिस पे नेगेटिव क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। इसके बारे में मैंने 330 वीडियो में ही आप सभी के साथ डिस्कस किया था। एक एक करके सारी चीज़ों को कवर करते हैं। सबसे पहले FIIs का डेटा आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। 4162 करोड़ की सेलिंग FIIs ने आज भी करी है दोस्तों। DIIs की बात करें तो इन्होंने 3730 करोड़ की बाइंग करी है। तो बाइंग तो इन्होंने करी है, लेकिन FIIs की सेलिंग के मुकाबले कम। तो एक बार फिर से FIIs ये क्लियर करते हुए दिख रहे हैं कि वो बेचना ही पसंद कर रहे हैं और वो नहीं रुक रहे हैं, चाहे बाजार कुछ भी कर ले। थोड़ा सा निफ्टी को अगर किसी ने 330 वाली वीडियो में नहीं देखा तो मैं आपको बताना चाहूंगा। हमने इस पूरे वीक देखा कि बाजार हरे निशान में आया है, तेजी में आया है, अच्छी तेजी में आया है, पोर्टफोलियो ऊपर गई है। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट पता है क्या है? वीक एंड हुआ और हम लोग लोएस्ट पॉइंट पे बंद हुए हैं। जी हाँ, आप कहोगे भाई ये कहाँ है लोएस्ट? 24,800-700 का लो लगाया था। तो क्लोजिंग बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो लास्ट वीक फ्राइडे को मार्केट 25,014 के लेवल पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा, और इस बार आपके लिए जो क्लोजिंग आई है वो 24,964 की आई है। यानी कि क्लोजिंग बेसिस पे लास्ट वीक के मुकाबले हम इस वीक और नीचे बंद हुए हैं। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इस वीक हम लोगों ने जो लो लगाया वो 24,694 का, जो कि प्रीवियस डेज में सबसे ज्यादा मतलब निश्चितम स्तर है, आप ये कह सकते हो। निफ्टी ने एक बड़ी कैंडल फॉर्म करी लास्ट वीक नेगेटिव साइड पे और लोएस्ट पॉइंट पे ही क्लोजिंग आई। इस वीक भी रेड कैंडल फॉर्म हुई है, लेकिन ये कैंडल ऊपर और नीचे दोनों तरफ गई है और बीच में बंद हो गई है, आप ये कह सकते हो। यहाँ इनडिसीजन कैंडल है एक तरीके से। मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हो या नहीं करते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 3 तरीके की कैंडल मोटा मोटी लेवल पे होती हैं, अदरवाइज बहुत तरीके की हैं। बड़े लेवल पे 3 होती हैं, एक बुलिश, एक बियरिश और एक इनडिसीजन, यानी कुछ नहीं पता चल रहा। बुलिश मतलब आपके लिए खुले कहीं भी, नीचे चली जाए और एट द एंड टॉप पे क्लोजिंग आई। ठीक है, 100 पे खुली, 95 गई, लेकिन क्लोजिंग आई 105 पे और हाई देखा जाए तो 105 के करीब का ही था। तो ये हो गई बुलिश। इसे हैमर कैंडल भी कुछ लोग कहते हैं। अगर मैं बात करूं वहीं पे नीचे में आपके लिए खुला 95, ऊपर 100 गया, लेकिन बंद हुआ नीचे 93 रुपए पे और 93 ही लो था या 93 के पास का लो था। तो ये बियरिश एक तरीके से होगी, क्योंकि डे लो पे बंद हो रही है आपकी कैंडल, ऊपर गई लेकिन नीचे आके बंद हुई है। एक इंडिसीजन होती है, 100 पे खुली, 105 गई, 95 गई, 100 पे आके बंद हो गई। लो, क्या करोगे आप? ना तेजी ना मंदी। तो मार्केट इस वीक कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में लगा रहा, बट डिसीजन ले नहीं पाया कि उसे ऊपर जाना है या नीचे। तो मार्केट को मे बी नेक्स्ट डिसीजन हमें डिसीजन आते हुए दिख सकता है नेक्स्ट वीक की ऊपर या नीचे। तो अभी वेट करना चाहिए। अभी तक का डेटा ये सजेस्ट कर रहा है कि नीचे का घर खुला हुआ है और ऊपर में 25,200, 225 और मैक्सिमम लेवल पे 25,500 हो रहा है। उसके ऊपर बाजार जाने को तैयार नहीं दिखता है। अगर आप बड़े लेवल पे मार्केट की बात करो तो लास्ट वीक मार्केट अपने लाइफ हाई से नीचे आया है। तो लास्ट वीक की जो कैंडल है वो तो अपने आप में बहुत बड़ी हो गई है, उसको पार कर दोगे तो आप फ्रेश लाइफ हाई लगा दोगे। मैं मानूंगा कि आज जो क्लोजिंग आई है, इस कैंडल का भी हाई अगर हम लोगों निकालेंगे ना, इस पूरे वीक का हाई मैं बताना चाहूंगा 25,234 का है। इस वीक का जो आज बंद हो गया है, अगर हम 25,234 के ऊपर भी निकलते हैं तो मुझे लगता है हम एक तेजी पकड़ सकते हैं 250 से 300 पॉइंट्स की। तो इस वीक का कम से कम हाई जब तक ब्रेक ना हो तब तक हम फ्रेश लॉन्ग नहीं जाएंगे, ऐसा हमें सोचना चाहिए। तो ये हो गई निफ्टी पे थोड़ी सी आपके साथ लेवल्स को डिस्कशन किया मैंने, FIIs के डेटा को डिस्कस किया। अब बढ़ते हैं अगले पैरामीटर पे, ग्लोबल मार्केट्स की तरफ। तो अमेरिका से शुरुआत करते हैं। कल अमेरिका में डेटा आया था इन्फ्लेशन का, जॉबलेस क्लेम यानी बेरोजगारी का। दोनों ही खराब थे, लेकिन मार्केट नीचे जाने के बाद ऊपर बंद हुआ, तो ये अच्छा था। अभी देखा जाए तो अभी भी पॉजिटिविटी ही बनी हुई है अमेरिका में। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं तो अमेरिका में डाउ करंटली 180 पॉइंट्स ऊपर है, तो ये बड़ा पॉजिटिव है। नेस्डेक हालांकि नेगेटिव दिख रहा है, S&P 500 अगेन पॉजिटिव, रसल 2000 पॉजिटिव। तो अमेरिका से तो अच्छे संकेत ही आ रहे हैं। आगे यूरोप के बाजार देखते हैं। फिटसी फ्लैट है, डेक्स 1/3% ऊपर है, कैक में 1/4% की तेजी है। तो ज्यादातर मार्केट्स ऊपर ही दिख रहे हैं, तो ये पॉजिटिव है। एशिया पैसिफिक देखा जाए तो जापान आधा % ऊपर था, शंघाई 2.5% नीचे था, ये बड़ा पॉजिटिव है। चाइना का गिरना अपने आप में अच्छा है। हैंगसेंग आई थिंक
आज ओपन ही नहीं हुआ, आई थिंक कल आज छुट्टी पे था हैंग सेंग, जहाँ तक लग रहा है। कॉस्पी फ्लैट टू नेगेटिव है। ताइवान की बात करूं तो ये 1% ऊपर है। तो ग्लोबल मार्केट से तो बड़े अच्छे संकेत आ रहे हैं दोस्तों। ये दर्शा रहा है कि मे बी हम लोग टेस्ट करेंगे शायद 25,200 का लेवल, बट 25,235 के ऊपर हमें तेजी प्ले करनी चाहिए बाजार में 25,000 के एसएल के साथ। जब तक 25,200 नहीं निकले तब तक वेट करना ही ज़्यादा बेटर है। या फिर दूसरा आप स्ट्रेटेजी भी अपना सकते हो कि मैं रिस्क ले लेता हूँ, कॉन्ट्रा प्ले करता हूँ, नीचे जाते बाजार में तेजी 24,800 का एसएल, 25,200 250 के टारगेट, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे स्टॉक स्पेसिफिक। तो अब रिजल्ट सीजन शुरू हो गया है, काफ़ी सारे स्टॉक्स एक्शन में। तो पहले तो मैं रिजल्ट्स बताना चाहूँगा आप सभी को। रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा के रिजल्ट्स आ चुके हैं। नंबर्स देखें तो थोड़े से वीक साइड पे लग रहे हैं मुझे, या फ्लैट भी कह सकते हो, वीक भी नहीं है, फ्लैट नंबर है। तेजी मंदी कुछ भी हो सकती है, डिसीजन नहीं ले पाएंगे इसमें। हाथवे केबल के नंबर्स न्यूट्रल टू पॉजिटिव साइड पे लगे मेरे को। प्लास्टिक ब्लेंड्स के नंबर नेगेटिव लगे, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। जस्ट डायल के नंबर सुपर्ब लगे, दमदार एक्शन में दिखेगा। मुझे लगता है स्टॉक मंडे के लिए बड़ी तेजी भी प्ले कर सकते हो आप। कल भी कुछ नंबर्स आते हुए दिखेंगे और बड़ा नाम एक ही है, वो है आपका डी मार्ट एवेन्यू सुपर मार्ट के रिजल्ट्स आते हुए दिखेंगे। तो उसको क्लोजली वॉच करना होगा हमें, और जैसे ही नंबर आएंगे कल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो एक ही मात्र बड़ा नाम है, वो डी मार्ट का है। मंडे आपके लिए 14 अक्टूबर से बड़े रिजल्ट्स भी शुरू हो जाएंगे। सबसे बड़ा नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, पोस्ट मार्केट नंबर आते हैं, वेट करेंगे। HCL टेक्नोलॉजीज का वेट करेंगे, पोस्ट मार्केट आते हैं। एंजल वन, इसके भी आई थिंक पोस्ट मार्केट ही आते हैं। स्टर्लिंग एंड विल्सन के नंबर आएंगे। आलोक इंडस्ट्री, गोपाल स्नैक्स रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है। ओरिएंटल होटल्स, ये कुछ नाम है जो कल मंडे आपके लिए रिजल्ट्स पेश करते हुए दिखेंगे। इन सारे के सारे स्टॉक्स पे हमें नज़र बना के रखनी चाहिए। 14 अक्टूबर स्टॉक स्प्लिट वगैरह तो कहीं भी नहीं है, जो था मेन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, आप यही मान के चलिए। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरे मार्केट पे एक शॉर्ट सिंपल अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।